नमस्कार सभी छात्रों को। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, इकाई दूसरी है ईदगाह। ईदगाह के लेखक हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी, उनका जन्म सन 1880 और निधन सन 1936 में हुआ था। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के पास एक लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी भी त्याग दी। प्रेमचंद जी की कुछ साहित्य प्रकार है। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में सम्मिलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट ही है। तो ये प्रेमचंद जी का परिचय आपने देख लिया। और ये इकाई है ईदगाह। पहले तो हमें ये देखना होगा कि ईदगाह का मीनिंग क्या होता है। तो ईदगाह यानी कि ईद की नमाज पढ़ने की जगह, जहाँ पे रमजान के दिनों में जो मुसलमान लोग होते हैं वो नमाज पढ़ने के लिए वहाँ जाते हैं। तो ईदगाह का मीनिंग होता है कि ईद की नमाज पढ़ने की जगह। तो ये ईदगाह इकाई में ईदगाह एक प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं तो हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए एक चिमटा खरीद कर जाता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उनके लिए कुछ उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भावविभोर हो जाते हैं। तो ईदगाह कहानी के दो पात्र हैं, हामिद और उनकी पूरी जो अम्मा है उनका नाम है अमीना, और उनके दोस्त सभी अपने मित्रों के साथ ईदगाह के मेले में जाने के लिए सुबह सुबह सभी लोग तैयारियां करने लग जाते हैं। तो हम आगे उनकी कहानी पर ध्यान देते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। रमजान के पूरे 30 दिन जाते हैं तो वो लोग ईद की राह देख रहे हैं कि ईद कब आएगी। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का दिन तो देखो कितना सुंदर और कितना सुहावना प्रभात दिख रहा है। आज का सूर्य तो देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। आज का जो सूर्य उगा है वो कितना प्यारा और कितनी शीतलता दर्शा रहा है, मानो इस संसार को ईद की बधाइयाँ दे रहा हो। गांव में कितनी बड़ी हलचल है। सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारियां करने में लगे हुए हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है और किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने के लिए इधर उधर दौड़े भागे जाते हैं। क्यों? तो कि सभी को ईदगाह जाने की जल्दी पड़ी है। और किसी के जूते कड़े हो गए हैं। कड़े होना यानी कि खराब हो जाना। ये सभी तैयारियां ईदगाह के मेले में जाने के लिए हो रही है। उनमें तेल डालने के लिए जूते जो कड़े हो गए हैं उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास सब लोग भागे जाते हैं। और लोग सोचते हैं कि हम ईदगाह चले जाएंगे, दोपहर तक वापस नहीं आएंगे, तब तक हमारे जो ढोर है वो क्या करेंगे। जल्दी जल्दी जो हमारे बैल है जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। तो यहाँ पे सानी लिखा हुआ है कि चारे की सामग्री जो पानी में सान कर पशुओं को डालकर खिलाई जाती है। तो सानी पानी जो पशुओं का खिलाना होता है वो खिला देते हैं, पानी भी पिला देते हैं। और कहते हैं कि ईदगाह से लौटते लौटते तो दोपहर हो जाएगी, दोपहर का समय हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं। और कहते हैं कि 3 कोस का पैदल रास्ता, 3 कोस का रास्ता है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना। ईदगाह के मेले में नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जो ईद की नमाज पढ़ने की जगह है वहाँ पे सभी लोग नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना। दोपहर के पहले लौटना तो असंभव है। दोपहर के पहले तो हम घर वापस आ ही नहीं सकते। इसीलिए दोपहर के पहले का जो काम है वो जल्दी जल्दी वो खत्म कर देते हैं। और इन सभी लोगों में से सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है? लड़के।
किसी ने एक रोजा रखा है, किसी ने एक रोजा रखा है वह भी दोपहर तक, और किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी तो उनके हिस्से की चीज है, उनके हिस्से में आता है कि उनको ईदगाह जाना पड़ता है। रोजे तो बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है, बच्चों के लिए तो एक मजा का दिन है, मेले में घूमने फिरने का दिन है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। 30 दिनों से राह देख रहे थे कि कब ईद आएगी, कब ईद आएगी, अब बोलते हैं कि आज ईद आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते? सभी लोग सुबह से तैयारी में लगे हुए हैं ईदगाह जाने के लिए, लेकिन कोई जल्दी क्यों नहीं करता? अब उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। हामिद के जो मित्र है उनकी जेबों में तो जाने यानी कि कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार अपनी जेब में से खजाना निकाल कर गिनते हैं, और 1, 2, 8, 10, 15 पैसे खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर वापस रख देते हैं। जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो मित्र, जो हामिद के जो मित्र हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, वो बार बार अपने पैसे निकालते हैं और फिर वापस खुश होकर रख देते हैं। और उनका एक मित्र है महमूद, गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास तो 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास तो 1, 2, 8, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से, अनगिनत यानी कि बहुत अधिक, जिसकी गिनती न हो सके उतने पैसे, इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे। कोई खिलौने लेंगे, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और उन सभी मित्रों में से, उन सभी सखा है जो हामिद के जो मित्र है, उन सभी मित्रों में से सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है? हामिद। हामिद का अब हम हामिद का पात्र परिचय थोड़ा देख लेते हैं। गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैंजे की बीमारी में मर गया। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैंजे की भेंट हो गया, यानी कि हैंजे यानी कि कोलेरा की बीमारी में हामिद का पिता मर गया। फिर एक दिन हामिद की माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद की परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं है, गरीब है, लेकिन हामिद को उस बात से कोई भी फरियाद नहीं है। वह गरीब ही सही लेकिन बहुत प्रसन्न है। हामिद के पाँव में पहनने के लिए जूते भी नहीं है। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। वह लोग अपनी अलग अंदाज में एक टोपी बनवाते हैं जो छिद्र बने हुए होते हैं और ऊपर एक अच्छी तरह की डिजाइन की गई होती है जिसका गोटा काला पड़ गया है। हामिद की जो पुरानी टोपी है वह गंदी हो गई है, फिर भी वह प्रसन्न है। हामिद के मन में ऐसी कोई भी बात नहीं है। अभागिन अमीना कोठरी में बैठी रो रही है। अमीना अपने आप को अभी अभागिन कह रही है। आज ईद का दिन और उनके पास कुछ भी नहीं है। एक अपनी कोठरी में बैठी वह रोती है। आज ईद का दिन, उसके घर में खाने के लिए दाना भी नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी ही जा रही है और कहती है कि किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। ईद को क्या कहती है? निगोड़ी कहती है, दुष्ट कहती है, खराब कहती है कि ईद को अभी आना था जब मेरे घर में कुछ भी नहीं है। इसीलिए वह ईद को कोस रही थी। अमीना का दिल कचोट रहा है, यानी कि अमीना का दिल कचोटना यानी कि दिल में दुख होना। अमीना मन ही मन में बहुत दुख करती है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे। ईदगाह जाने के लिए सभी बच्चे अपने पिता के साथ निकले। हामिद का बाप तो अमीना के सिवाय और कौन है? इसी बात का अमीना को ज्यादा दुख होता है और सोचती है कि उसे अकेले कैसे जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो वो कहती है कि इतनी बड़ी भीड़ और मेरा बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। वह बोलती है कि मैं उसे इस तरह जाने नहीं दूंगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? हामिद तो है भी छोटा, इतना 3 कोस का लंबा रास्ता वह चलेगा कैसे? तो अमीना के मन में हामिद के लिए बहुत चिंता होती है और उसके पैरों में पहनने के लिए जूते भी तो नहीं है और वह सोचती है कि पैरों में छाले भी पड़ जाएंगे, धूप में जाना, धूप में फिर वापस आना। इसीलिए अमीना हामिद के लिए बहुत चिंतित है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। अमीना के पास 2 आने पैसे हैं। 3 पैसे हामिद के जेब में रखवा दिए हैं और 5 अमीना के बटुए में। यही तो विसाद है और ईद का त्योहार। એટલે કે આજ તો આપણો સમય છે આવો અને ઈદનો ત્યોહાર। અલ્લાહ હી બેડા પાર
लगाए। એટલે अब अमीना कहती है कि अल्लाह ही अब अच्छा सब कुछ करेगा। हामिद भी डर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। और इसी तरह सभी अपने अपने दोस्तों के साथ हामिद गांव के मेले में चल पड़ा और बच्चों के साथ अब हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता था। तो आगे की जो स्टोरी है हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।